खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। माछल सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बल को सीमा पर घुसपैठ की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना, बीएसएफ और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया है। कल पुंछ में भी 4 आतंकी मारे गए थे। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे नाकामयाब कर दिया गया। माछिल सेक्टर में 2 आतंकी हैं, जिन्हें ढेर किया गया। कल भी हमने देखा कि एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। खतरे के बीच राहत भरी खबर यह सामने आई कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, जिससे अब दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इससे पहले तक यमुना नदी के उफान की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन अब दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर पर आ गया है। 7 दिन बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आया। बीती 10 जुलाई को पहली बार यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर गया था, जिसके बाद आधी दिल्ली यमुना के बाढ़ के पानी में डूब गई थी। इधर यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है, जो 22 जुलाई तक रुक रुक कर बरसते रहेंगे, जिससे यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। 22 जुलाई तक तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है। यमुना के जलस्तर पर भी असर पड़ सकता है। यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मतलब ये कि दिल्ली में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे तो आ गया, लेकिन राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालना अभी भी प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए राजघाट और शांतिवन इलाके से पानी निकालने का काम तेजी से जारी है। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी इन इलाकों से पानी निकालने को प्राथमिकता बताया। हमारी प्रायोरिटी है कि राजघाट शांतिवन का जो एरिया है, यहाँ से पानी को निकाल देना। पिछले दिनों यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इन रास्तों को बंद कर दिया था। ये इलाके दिल्ली के सबसे व्यस्त यातायात वाले रास्ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी निकलने पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी अचानक मलबा आने की वजह से गहरी खाई में गिर गई। हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने लगा। सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी का ड्राइवर मलबे को पार करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मलबे में उसकी गाड़ी फंस गई और सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ से पानी के साथ इतनी तेजी से मलबा आया कि उसने एक ही झटके में गाड़ी को नीचे धकेल दिया और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले गाड़ी का ड्राइवर उससे निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई।